हे फैम, कभी पब्लिक में बोलने से पहले दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर पसीने से तर हो जाते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। यकीन मानो, मैं ये सब झेल चुकी हूँ और पसीने के दाग छुपाने के लिए ओवरसाइज्ड टी शर्ट भी पहन चुकी हूँ। लेकिन सच में पब्लिक स्पीकिंग बहुत डरावना हो सकता है, जैसे भरी पार्किंग में यूनिकॉर्न को पार्क करने की कोशिश करना। लेकिन पता है क्या, तुम्हें डर के साए में जीने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं अपने टॉप टिप्स शेयर कर रही हूँ, सीधे यूनिकॉर्न आइलैंड से, ताकि तुम्हारा डर भाग जाए और तुम पब्लिक स्पीकिंग में प्रो बन जाओ। अपने अंदर के सुपरस्टार को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो सुनो भविष्य के वक्ताओं, पब्लिक स्पीकिंग गेम में माहिर बनने का पहला स्टेप है प्रैक्टिस। और नहीं, मेरा मतलब प्रेजेंटेशन से 5 मिनट पहले अपने नोट्स पर नजर डाल लेने से नहीं है। मैं बात कर रही हूँ पूरी तैयारी के साथ, ड्रेस रिहर्सल स्टाइल प्रैक्टिस की। शुरुआत करो आईने के सामने रिहर्सल करके। सच में करो, तुम अपने अजीब हाथों के इशारे, अजीब चेहरे के भाव और शायद अपने दांतों में फंसी पालक भी देख पाओगे। जब तुम आईने के सामने परफॉर्म करने में माहिर हो जाओ, तो अपनी स्क्वाड, अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करो और उनके सामने परफॉर्म करो। उनका फीडबैक बहुत कीमती होता है। साथ ही इससे तुम्हें असली लोगों के सामने बोलने की आदत हो जाती है। जितना ज्यादा तुम रिहर्सल करोगे, उतना ही ज्यादा तुम अपने मटेरियल के साथ सहज हो जाओगे, और जितना ज्यादा तुम सहज होगे, उतना ही कम घबराओगे। प्रैक्टिस करने से तुम्हें अपना स्पीच याद हो जाता है, ताकि जब तुम स्टेज पर जाओ तो तुम अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने पर ध्यान दे सको, न कि यह याद करने की कोशिश में कि आगे क्या बोलना है। तो हेयर ब्रश पकड़ो, उसे माइक्रोफोन समझो और प्रैक्टिस शुरू करो। तुम्हारा भविष्य का कॉन्फिडेंट रूप तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। ठीक है, तो तुमने अपने स्पीच की प्रैक्टिस बॉस की तरह कर ली है। अब इसे अगले लेवल पर ले जाने का समय है, असली ऑडियंस का सामना करना। लेकिन चिंता मत करो, अभी हम तुम्हें किसी बड़े स्टेडियम में नहीं भेज रहे हैं। छोटे से शुरू करो। छोटी छोटी गैदरिंग्स में सोचो, जैसे अपनी क्लास, अपने बुक क्लब या अपने पालतू हैमस्टर के सामने प्रेजेंट करना। सुनने में आया है कि वे अच्छे श्रोता होते हैं। यहाँ पर आइडिया यह है कि धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। छोटे ग्रुप्स के सामने बोलने से तुम्हें बिना किसी बड़ी भीड़ के दबाव के स्पॉटलाइट में रहने का एहसास आराम से हो जाता है। ये छोटे ऑडियंस तुम्हें अपनी डिलीवरी के साथ एक्सपेरिमेंट करने, अलग अलग तकनीकें आजमाने और गलतियां करने की भी सुरक्षित जगह देते हैं। साथ ही इन छोटे ग्रुप्स से मिलने वाला फीडबैक बहुत ज्यादा कीमती हो सकता है। तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें स्टेज फ्राइट पर विजय पाने और पब्लिक स्पीकिंग सुपरस्टार बनने के करीब लाता है। सच कहूं तो पब्लिक स्पीकिंग का डर अक्सर हमारे अपने अंदर की बातों से आता है। हम इस बात पर इतना ध्यान देते हैं कि क्या गलत हो सकता है, कि हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, जो मैसेज हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी चिंता के बारे में सोचने के बजाय उस वैल्यू पर ध्यान दो जो तुम अपने ऑडियंस को दे रहे हो। क्या तुम कोई नया आइडिया शेयर कर रहे हो? क्या तुम कोई दिलचस्प कहानी सुना रहे हो? अपने मैसेज के लिए अपने पैशन को अपनी ड्राइविंग फोर्स बनने दो। तुम ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम उनसे कनेक्ट कर रहे हो। तो सेल्फ डाउट को दूर करो, अपने मैसेज को अपनाओ और अपने पैशन को चमकने दो। चैप्टर 4, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। हर स्पीकिंग एक्सपीरियंस, अच्छा हो या बुरा, सीखने का मौका होता है। इसे वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा समझो। तुम एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम करते हो। तो हर प्रेजेंटेशन के बाद कुछ समय निकालकर सोचो कि क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर हो सकता था। क्या तुम अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए? क्या तुमने अपना मैसेज साफ तौर पर दिया? क्या तुमने अच्छी आई कांटेक्ट बनाए रखा? क्या तुम एंगेजिंग और उत्साही थे? ये सब खुद से पूछने लायक जरूरी सवाल हैं। आलोचनात्मक होने से मत डरो। ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन के जरिए ही तुम सही मायने में आगे बढ़ सकते हो। अपने स्पीकिंग एक्सपीरियंस का एक जर्नल रखो। यह जर्नल पब्लिक स्पीकिंग में सफलता पाने का तुम्हारा पर्सनल रोड मैप बन जाएगा। चैप्टर 5, विजुअलाइज सक्सेस। स्टेज पर कदम रखने से पहले एक पल के लिए खुद को सफल होते हुए इमेजिन करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद को एक कॉन्फिडेंट, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल स्पीच देते हुए इमेजिन करो। खुद को अपने ऑडियंस से कनेक्ट होते हुए देखो, तालियां सुनो, सफलता का एहसास करो। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारी नर्वसनेस को कम करने और तुम्हें सफलता के लिए सही माइंडसेट में लाने में मदद कर सकता है। यह तुम्हारे आइडियल परफॉर्मेंस की मेंटल मूवी बनाने जैसा है। तुम्हारा विजुअलाइजेशन जितना ज्यादा विविड और डिटेल्ड होगा,
उतना ही ज्यादा असरदार होगा। खुद को साफ और कॉन्फिडेंस से बोलते हुए इमेजिन करो। खुद को पैशन और दृढ़ विश्वास के साथ अपना मैसेज देते हुए इमेजिन करो। सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए देखो। चैप्टर 6, स्टेज फ्राइट को मैनेज करने के सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीकों में से एक है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। ये हमारी चिंता को बढ़ा सकता है और हमें और भी ज्यादा घबराहट महसूस करा सकता है। दूसरी तरफ गहरी स्थिर सांसें हमारे नर्वस सिस्टम पर शांत प्रभाव डाल सकती हैं। ये हमारे हार्ट रेट को धीमा करने, मसल टेंशन को कम करने और ग्राउंडिंग और स्थिरता की भावना लाने में मदद करती हैं। अपना स्पीच शुरू करने से पहले कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। अपनी नाक से धीरे धीरे और गहरी सांस लो। अपने फेफड़ों को हवा से भर लो। कुछ सेकंड के लिए रुकें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। इसे कई बार दोहराएं जब तक कि तुम्हें अपने शरीर को रिलैक्स महसूस ना हो। चैप्टर 7, बड़ी खबर, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बियॉन्से भी नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, खासकर जब हम खुद को दुनिया के सामने रखते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और ये ठीक है। असल में ये ठीक से ज्यादा है, ये इंसानी है। जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो यह तय है कि तुम किसी न किसी मोड़ पर ठोकर खाओगे। तुम कोई लाइन भूल सकते हो, कोई शब्द गलत उच्चारण कर सकते हो या अपने ही पैरों पर ट्रिप कर सकते हो। जरूरी बात यह है कि एक छोटी सी गलती को अपने पूरे प्रेजेंटेशन को खराब न करने दें। अगर तुम कोई गलती करते हो तो उसे स्वीकार करो, रिकवर करो और आगे बढ़ते रहो। ऑडियंस परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा है, वे तुम्हारा मैसेज सुनने के लिए हैं, तुम्हारी हर हरकत को जज करने के लिए नहीं। चैप्टर 8, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर तुम नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट के साथ अपने प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ाते हो तो तुम खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हो। इसके बजाय एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ। अपनी पिछली सफलताओं को याद करो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन समयों के बारे में सोचो जब तुमने चुनौतियों का सामना किया है, जब तुमने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। ये यादें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी और तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं की याद दिलाएंगी। हर स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ने, सीखने और दूसरों से जुड़ने के मौके के रूप में देखो। इसे अपनी काबिलियत की परीक्षा के रूप में मत सोचो, बल्कि दुनिया के साथ अपने यूनिक नजरिए को शेयर करने के मौके के रूप में सोचो। तो नेगेटिविटी को दूर करो, पॉजिटिविटी को अपनाओ और अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ते हुए देखो। तो ये रहा फैम, स्टेज पर अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर पर विजय पाने और पूरी तरह से बॉस बनने के लिए मेरे टॉप टिप्स। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। छोटे से शुरू करो, अपने मैसेज पर ध्यान दो और सांस लो। सबसे जरूरी है, खुद पर विश्वास करो। तुम्हारे पास दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कुछ कीमती है